बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं कार्बनिक रसायन मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। कार्बनिक रसायन जो है वह कार्बन के यौगिकों के ऊपर निर्भर करता है। इसमें कार्बन अवश्य होता है। तो कार्बनिक यौगिक के बारे में हम क्या जानते हैं कि कैसे यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक। तो बेटा, प्रारंभ में ये बताया गया कि कार्बन के यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, चाहे वो बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, यानी कार्बन और कार्बन के बीच बंद होना चाहिए। और ये भी बताया गया कि जो कार्बनिक यौगिक होते इसका स्रोत जीव जगत है। जीव जगत यानी कि इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवित वस्तुओं में ही कार्बन होता है। और कार्बन को केवल हम कार्बनिक यौगिकों को हम केवल जीवित स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे स्टार्च एक कार्बनिक यौगिक है, हमने उसको किससे प्राप्त किया? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे क्या होते हैं? जीवित होते हैं। तो इसी प्रकार प्रोटीन भी हमें जो है, प्रोटीन वो भी कार्बनिक यौगिक है। वो हमें किससे मिलता है? वो हमें जीव जंतु का शरीर जो है वो प्रोटीन से बना होता है। तो कई समय तक ये माना जाता रहा कि कार्बनिक यौगिक का स्रोत जीव जगत है, यानी कि जीवित वस्तु से है। तो इस सिद्धांत को हम जैव बल सिद्धांत कहते हैं। इस जैव बल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वर्जीलियस। लगभग 200 साल तक ये सिद्धांत चला वर्जीलियस का कि कार्बनिक यौगिकों को केवल जीव जगत से ही प्राप्त किया जा सकता है। पर वोलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1828 में वोलर ने क्या किया? प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसको, ये एक निर्जीव स्रोत है, ये कोई सजीव स्रोत नहीं है। तो प्रयोगशाला में इस अमोनियम साइनेट यौगिक को गर्म करके यूरिया बनाया। और ये यूरिया जो है वो प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं कि प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया है? तो वह है यूरिया। किससे बनाया गया है? अमोनियम साइनेट से। किसने बनाया? वोहलर ने बनाया। और इसके बाद जैव बल सिद्धांत को झटका लगा। तो कार्बनिक रसायन की जो आधुनिक परिभाषा है वो क्या है? कार्बनिक रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, यानी इन सब का जन्मदाता जितने भी कार्बनिक यौगिक है वो सब का जन्मदाता हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं और उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो आपको क्या समझ आया बेटा कि कार्बनिक रसायन यानी कार्बन के यौगिक का रसायन। तो कार्बन के यौगिक का रसायन कार्बनिक रसायन। अब यहाँ पर वो कौन सा शब्द है जो बार बार आ रहा है? कार्बन। तो कार्बन में ऐसा क्या है? कार्बन के कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण प्रकृति में कार्बन के सर्वाधिक यौगिक हैं? कार्बन के गुण है ना। प्रकृति में सर्वाधिक कार्बन के यौगिक क्यों पाए जाते हैं? तो हम बताएंगे कि कार्बन में ऐसा क्या खास बात है। तो सबसे पहला है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, इसे हम कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। और श्रृंखला कोई 2-4 कार्बन की नहीं होती, वह 50, 100, 1000 कार्बन की भी हो सकती है। तो इसका सबसे प्रमुख गुण है श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। और श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को ही श्रृंखलन कहते हैं। देखिए कैसे, एक, ये 2 जोड़ा, 3, 4, 5, 6, और कितने जोड़ू? बहुत सारे जोड़ सकते हैं। इसी तरह अब ये श्रृंखला आपको कैसी नजर आ रही है? सीधी। ये ऐसा भी श्रृंखला बना सकते हैं, ये गए 4, 5वां बोल रहा है नहीं मुझे यहाँ आना है, ये इस प्रकार से श्रृंखला बन गई। अब ये जो श्रृंखला बनी है ये शाखा बन गई। तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखला सीधी भी होती है और श्रृंखला शाखा युक्त भी होती है। तो सीधी और शाखा युक्त दोनों प्रकार की श्रृंखला बनाते हैं। और ये श्रृंखला खुली श्रृंखला है, ये दोनों, क्योंकि कार्बन के दोनों छोर खुले हुए हैं, खुली श्रृंखला। ये बंद श्रृंखला भी बनाते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, ये श्रृंखला बंद श्रृंखला है।
तो बंद श्रृंखला ये 3 कार्बन की है। इसी प्रकार बंद श्रृंखला 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की, इस प्रकार से हो सकती है। ये श्रृंखला बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, ये इसका पहला गुण है। दूसरा गुण है कार्बन की चतुः संयोजकता। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 और 4, और अष्टक बनाने के लिए, पूरा करने के लिए इस प्रकार से यह चतुष्फल की प्रवृत्ति रखता है। हम इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, इसकी चतुष्फल की प्रकृति को, ये इस प्रकार से कार्बन की चतुष्फल की प्रकृति, पर सरलता के लिए हम इसको ऐसा व्यक्त करते हैं। और कार्बन में जो बंध पाया जाता है वह कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध जो है वो साझे से बनता है। तो एक तो इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, साझे से पाया जाता है, और संयोजकता इसकी कितनी होती? 4। तो संयोजकता 4 होने के कारण ये विविध तरीके से क्या हो सकता है? किसी से भी जुड़ सकता है। और एक इसका तीसरा जो गुण है वो है इसमें बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति। तो बहुबंध कैसे बनाते हैं? बहुबंध ऐसे बनाते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में न केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, अपितु ये डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो इस तरह आपने क्या देखा कि हर स्थिति में चाहे ये डबल बॉन्ड बनाए चाहे ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होगी। देखिए ये 4 है, यहाँ भी 2 3 और 1 4 है, 2 और 2 4 है, और यहाँ 3 1 4 और 3 1 4 है। तो ये 3 गुण है, एक श्रृंखलन का, एक कार्बन की चतुस्संयोजकता और एक बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति। इन तीनों के कारण प्रकृति में कार्बन के यौगिक जो है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना। कल मैं आपको कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर समझाऊंगी।